आज हम सुनेंगे भगवान श्री सत्यनारायण की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। यह पूजा विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा कर सत्य की महिमा का गुणगान किया जाता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। जो श्रद्धा के साथ कथा सुनते हैं, भगवान सत्यनारायण की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा प्रारंभ। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूतक जी से पूछा, हे सूतक जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूतक जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। कथा इस प्रकार है, आप सब सुने। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुए हैं? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने वाला मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? इससे पूर्व यह व्रत किसने किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवैध केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, इन सब को भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करे। कली काल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन-पातक हरणा, ओम स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन
विराजे, नारद करत नीराजन, घंटावन बाजे। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठोरो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भाग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, भव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजे सत्य देवा। ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। सिद्ध सुख संपत्ति सहज रूप पावे।